Assalamualaikum, I am Asif Kamal, your English teacher. I hope all of you guys are doing well at home. Here we are with the second half of the chapter, the capital punishment. Okay, let's start reading. Mr. Howard, the Home Secretary, was not in favor of bringing back hanging because of the danger that innocent people could be executed. मिस्टर हॉवर्ड जो कि होम सेक्रेटरी हैं, वो इस बात की हिमायत में नहीं थे कि फांसी की सज़ा को वापस लाया जाए, क्योंकि मासूम लोगों की जान को या मासूम लोगों को फांसी देने का, मासूम लोगों को लटकाने का खतरा था। ठीक है, एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? फांसी देना। और हैंगिंग ये भी हुई, फांसी देना, लटका देना किसी चीज़ को। ठीक है, ही सैड मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस आर अ ब्लॉट ऑन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। उसने कहा कि इंसाफ की नाकामी मुहज़्ज़ब मुआशरे पर एक धब्बा है। प्लॉट का मतलब क्या होता है? धब्बा। सिविलाइज्ड मुहज़्ज़ब को कहते हैं, मिसकैरेजेस कहते हैं फेलियर ऑफ लॉ या जस्टिस, ठीक है, नाकामी को कहते हैं। टू स्पेंड years in prison for a crime you did not commit is both a terrible thing and one for which release from prison and financial compensation cannot make amends। तो रिलीज़ का मतलब क्या होता है? छूट जाना। प्रिजन जेल को कहते हैं, फाइनेंशियल माली तौर पर मीन के पैसे वगैरह, कंपनसेशन कहते हैं वैसे को, रियायत को कहते हैं मीन के। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? मीन के उसे उसके बदले में कुछ दे देना। अमेंड्स कहते हैं अजाला करना किसी चीज़ का। तो कहते कि कई साल जेल में गुजार देना उस जुर्म के लिए जो आपने किया भी ना हो, ये दोनों बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। कौन सी? कि जब आपको जेल से छोड़ा जाए और फिर बदले के तौर पर, उसके अजाले के तौर पर कुछ माली इमदाद कर दी जाए, यानी कि कुछ पैसा वगैरह दे दिया जाए। बट इवन दिस injustice cannot be compared with the icy comfort of a posthumous pardon। लेकिन फिर भी इस नाइंसाफ़ी का मुआवजा नहीं किया जा सकता ज़िंदगी की रंगीनियों के बगैर और फिर मौत के बाद जो आपको माफ़ी मिलेगी। तो इसका नाइंसाफ़ी का मुआवजा नहीं किया जा सकता। पार्डन किसको कहते हैं? माफ़ी को कहते हैं। पोस्टह्यूमस यानी कि आफ्टर डेथ, ज़िंदगी के मौत, जब मर जाता है इंसान तो उसके बाद जो कुछ उसको रिवार्ड मिलना है वो। और आईसी कंफर्ट, तो ये जो ज़िंदगी की रंगीनी होती है इनको कहा जाता है। इनकी खामोश, बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी जम जाए, कुछ भी ना हो इसके अंदर, कोई मोशन, कोई इनके कोई हरकत, कुछ आना जाना, इधर उधर बाहर घूमना फिरना, ये कुछ भी ना हो। Tony Blair told the House he opposed the death penalty, explaining that अब टोनी ब्लेयर भी एवन को, यानी कि ये जो पार्लियामेंट है उसको ये बताते हुए सज़ाए मौत की मुखालफत करता है। कैसे? द मोस्ट पावरफुल आर्ग्यूमेंट इज़ द रिस्क दैट वी विल किल द इनोसेंट। कि सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत जो उसका नुक्ता नज़र है वो ये है कि ये खदशा है कि हम मासूम लोगों को कत्ल कर देंगे। देन नेक्स्ट, सेमस मेलोन, ये भी SDLP। तो ये SDLP क्या होता है? कि द सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी है फॉर नॉर्वे एंड एमरोग। तो ये नॉर्वे के अंदर ये भी मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये अब कह रहा है, अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, इफ़ वी डू इनकॉर्पोरेट द टेकिंग ऑफ लाइफ, अगर हम भी कत्ल करने में, इनकी ज़िंदगी को छीनने में साथ दें, शामिल हों, द किलिंग ऑफ पीपल, लोगों को कत्ल करने में, इन टू आवर लेगिस्लेशन, और ये हमारे कानून के अंदर भी हो, देन वी हैव टेकन द वैल्यूज़ एंड द मेथड्स ऑफ द टेररिस्ट। तो फिर हमने वो तरीक़ाकार और वो इक़्तिदार अपना लिए जो कि दहशत गर्दों के होते हैं, ऑफ द गैंगस्टर्स, और ये जो डाकू वगैरह गैंगस्टर्स होते हैं, और द गनमैन, हथियार बरदार,
एंड रिटन इनटू आवर लेजिस्लेशन, क्योंकि ये हमारे कानून के अंदर राइज होगा, लिखा हुआ होगा, तो फिर हम भी उन्हीं की, इनकी लिस्ट में, उन्हीं की फहरिस्त में शामिल होंगे। किन लोगों की? कि वो लोग जो लोगों को कत्ल करते हैं। Now look at the comprehension part, true and false, for each of these statements. MPS voted to abolish hanging in 1965. It's a true. Mr. Greenway said that the threat of the death penalty would stop robbers carrying weapons. Again, true. Elizabeth Peacock said the British people were against the death penalty. False. Mr. Howard had been a policeman. False. Rather, John Greenway was a policeman. Tony Blair was worried that innocent people would be killed. Yes, it's true. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.